फुल कोर्ट का पहला तकाजा हमने किया, फुल कोर्ट बनाई जाए। इन जजेस के जो लेटर आए हुए हैं उनको चार्जशीट के तौर पे तस्लीम करते हुए एजेंसीज इन्वॉल्व हैं ओवरा करने की कोशिश करते हैं जजेस को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ साहब हर कोर्ट में और हर प्रेजेंटेशन में ये कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी जाती कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है। इस बात का सर नहीं कुचलेंगे जो इंटरफेरेंस हो रही है। कोई प्रपोजल, कोई जजमेंट, कोई काम नहीं आएगी। एजेंसी से भी आज जवाब मांग लिया गया है। हम 6 मेंबरान ने अपनी पिटीशन फाइल की हुई है, जिसके अंदर हमारा जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मौक़िफ़ गया हुआ है उससे इंटायरली डिफरेंट मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम फुल कोर्ट का पहला तकाजा हमने किया कि ये फुल कोर्ट बनाई जाए। उसके साथ दूसरा तकाजा ये था कि इन जजेस के जो लेटर आए हुए हैं उनको चार्जशीट के तौर पे तस्लीम करते हुए जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो ओवरा करने की कोशिश करते हैं जजेस को, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को ओवरा करके अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा मौक़िफ़ उसमें ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये तमाम मैकेनिज़्म दिया जाना चाहिए कि कोई शख्स भी, वो एग्जेक्टिव से हो, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से हो या किसी भी इदारे की तरफ से हो, इवन के जजेस भी अपनी लोअर जुडिशरी को ओवरा ना करें अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। लिहाजा उसके ऊपर आज बात हुई है। और एक वक्त था कि फुल कोर्ट बनाई जा रही थी, लेकिन फिर शायद अभी वो कमेटी के सामने दोबारा जाए और फुल कोर्ट उसमें कॉन्स्टिट्यूट हो। इसके साथ साथ आबिद जुबैरी साहब हमारे वकील हैं और शफकत चौहान साहब, ताहिर फराज अब्बासी साहब, ये इस पे बात कर दूं। 2-3 बातें हैं। शफकत महमूद चौहान, मैं इस पे ऐड करता चलूं। पहली बात यह है कि चीफ साहब हर कोर्ट में और हर प्रेजेंटेशन में ये कह रहे हैं कि मेरे दौर में नहीं हुआ। फॉर गॉड सेक, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो और अभी टिल टू डेट ये कंटिन्यूड है इंटरफेरेंस, और फिर भी आप उसको ये कहें कि मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ, मेरे अवेलेबिलिटी में नहीं हुआ। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर गॉड सेक आप सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी जाती कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है। दूसरी बात यह है, हम मुतालबा करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए फ्यूचर में क्या होगा। आज पहले फिक्स करें, डिटरमिन करें, लोगों को फिक्स करें, सजा दें, उसके बाद मैकेनिज्म दें आगे क्या होना चाहिए। हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आप देखिए ये जो बात शफकत चौहान साहब ने कही कि जी उनकी वॉच पे नहीं हुआ। आज 5 हाई कोर्ट्स ने अपने जवाब दाखिल कराए। उसमें उन्होंने कहा है कि ये ओपन सीक्रेट है कि किस तरह से ये इंटेलिजेंस एजेंसी एग्जीक्यूटिव हमारे फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश करती है। तो ये बात अभी ये कहना कि जी हम अभी नहीं हो रहा, पहले होता रहा, ये अभी भी हो रहा है। हाई कोर्ट में भी हो रहा है, ऊपर सारे कोर्ट्स में भी हो रहा है और नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी हो रहा है। और हमारा मुतालबा ये है कि फुल कोर्ट होना चाहिए और फुल कोर्ट के साथ जो तयन होना चाहिए, प्रपोजल्स नहीं हो कि सिर्फ प्रपोजल्स आ जाए फिर हम देखेंगे। इसके अंदर हमने जो सबसे बड़ी बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे एविडेंस ले, शहादत ले और कोर्ट के अंदर ही शहादत होनी चाहिए। और ये बात जो 6 जजों ने कही है कि उनके साथ ये हुआ और ये जो हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि अभी भी हो रहा है, उसकी सारे शवाहिद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने आनी चाहिए, वहीं शहादतें होनी चाहिए, कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए। और यही वजह है कि हम 6 मेंबरान जो है पाकिस्तान बार काउंसिल के जो ऑपोजिशन के ग्रुप है, हम सब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन तरीक़ाकार क्या होना है उस पर इख्तिलाफ है। और हम समझते हैं जो हमारा तरीक़ाकार जो हम कह रहे हैं कि जब तक आप इस बात का सर नहीं कुचलेंगे जो इंटरफेरेंस हो रही है, कोई प्रपोजल, कोई जजमेंट, कोई काम नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यही इस बात का फैसला करें और जिन लोगों ने ये किया है उनको करें। आज हम एक बड़ी बात हुई है कि उन एजेंसी से भी आज
जवाब मांग लिया गया है। अब हम इंतजार करेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं अटॉर्नी जनरल के थ्रू, क्या उन्होंने मुदाखलत की है या नहीं की है। उसके बाद हम अपना लाए अमल तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ये एक और बात में है, ये जो हुआ है, जो जजेस ने ये जो लेटर लिखा है, उन जजेस को अलर्ज किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको मिसकंडक्ट के हवाले से उनका लेटर्स को ये कंसिडर किया जा रहा है, जबकि तमाम हाई कोर्ट्स ने इसको एक्नॉलेज किया है कि इंटरफेरेंस हो रही है और ये ओपन सीक्रेट है। और इसलिए हमने, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी है या पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो सिंपल ये कह रहे हैं अच्छा जी देखेंगे एग्जेक्टिव कमीशन का वो कह रहे हैं, तो जो एग्जेक्टिव कमीशन है वो तो पहले ही डिस्चार्ज होगा, उस पर नहीं हो सकती बात। इसीलिए हमने तमाम मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारा ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, हमारा सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद जजों के लिए काम करना है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को इंसाफ नहीं देती तो दूसरों के साथ क्या होगा ये देखना पड़ेगा। और यही आज इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का कि अपने जजेस के साथ वो क्या करती है, और ये पार्लियामेंट पे ना छोड़ दिया जाए, और पार्लियामेंट पे ना छोड़ा जाए, ये खुद डिसाइड करे, उसको डिटरमिन करे, पैरामीटर तय करे, और जो इसके मुर्तकब होंगे उनको सजा दे, उनको हैंग करे, उनको फिक्स करे, और फिर आगे पैरामीटर दें क्या होगा।